अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। हमारी एक इस्लामी बहन की तरफ से सवाल है कि हज़रत, क्या औरत नापाकी की हालत में मेहंदी लगा सकती है या नहीं लगा सकती? और उन्होंने ये भी लिखा कि हज़रत, मैंने सुना है कि जब औरत नापाक हो जाती है तो उसकी ज़बान भी नापाक हो जाती है, वो कलमा वगैरह नहीं पढ़ सकती। इसके बारे में सही मसला क्या है? क्योंकि औरतों के अंदर ये बात मशहूर है कि जब औरत हैज़ की हालत में हो, यानी पीरियड की हालत में हो, या मान लीजिएगा एमसी वगैरह हो रही है, या हम बिस्तरी वगैरह कर लिए मियाँ बीवी, तो नापाक हो गए, तो नापाकी की हालत में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? औरतें कहती हैं ये इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि औरत का जिस्म नापाक हो जाता है, हाथ नापाक हो जाते हैं, पैर नापाक हो जाते हैं, और फिर मेहंदी जो है ये पाक है। अब नापाक हाथों में आप जो है पाक मेहंदी लगा रही हैं तो ये गलत हो जाएगा, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए नापाकी की हालत में मेहंदी नहीं लगा सकते। तो आइए, हमारी जितने भी इस्लामी माँ बहन हैं वो इस मसले को सही से समझ लें और अपनी गलत फहमी को दूर कर लें। देखिए, सही मसला ये है कि औरत पीरियड की हालत में हो, हैज़ो निफास की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तो वो बज़ाहिर जो है पाक होती है और हुक्मन नापाक होती है। उसके हाथ वगैरह नजासत नहीं लगी है तो हाथ भी पाक हैं, पैर भी पाक हैं, लेकिन हुक्मन जो है वो नापाक है, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज है। तो जिन औरतों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता है और अगर वो मेहंदी लगाना चाहें तो मेहंदी नापाकी की हालत में लगा सकती हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। जो औरतें ये कहती हैं कि नापाकी में मेहंदी नहीं लगा सकती, वो गलत कहती हैं। उनके ये जो गलत फहमी है इसको दूर कर देना चाहिए। अब आइएगा, सही मसला मैं आपको बता देता हूँ। जो औरतें कहती हैं कि नापाकी में ज़बान भी नापाक हो जाती है, कलमा नहीं पढ़ सकते, आइएगा क्या क्या नहीं कर सकती हैं और क्या क्या कर सकती हैं औरतें नापाकी की हालत में। तो देखिएगा, शरई एतबार से मसला ये है कि नापाकी की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, नापाकी की हालत में औरत कुरान नहीं पढ़ सकती, ना ही कुरान को छू सकती है। नापाकी की हालत में अगर रमज़ान का महीना चल रहा है तो रोज़े नहीं रख सकती। रमज़ान के जो रोज़े छोटे हैं नापाकी की हालत में, उनका बाद में रखना ज़रूरी है, लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं है। जो नापाकी की हालत में नमाज छूट जाती है उसका, और जो औरत मान लीजिएगा पीरियड की हालत में है और उसकी नमाज छूट गई तो उसकी क़ज़ा नहीं होती है, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है। रमज़ान निकलने के बाद उसको रोज़े रखना होंगे। तो पता चला कि नमाज यानी नापाकी की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती, न छू सकती और ना ही रोज़े रख सकती, ठीक है। बाकी नापाकी की हालत में औरत जो है कलमा भी पढ़ सकती है, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती है, तस्बीह भी पढ़ सकती है, ज़िक्र व अज़कार भी कर सकती है, ठीक है। और बल्कि फ़ुक़हा किराम ने यह भी लिखा है कि जो पीरियड की हालत में औरतें होती हैं ना, तो जो उनकी नमाज पाँचों वक्त में वो नमाज पढ़ती थी, तो जब नमाज का वक्त आए तो नमाज जैसा अजान हो जाए तो वो अपना वज़ू करें, और वज़ू करने के बाद में नमाज के वक्त में मुसल्ला बिछा लें, जानमाज बिछा लें, और जितनी देर में वो नमाज पढ़ के उठती थी उतनी देर जानमाज पर बैठकर सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या दुरूद शरीफ, या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बैठ करके जिक्र व अज़कार करती रहें। जैसे मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट में नमाज़ पढ़ती थी या 15 मिनट में नमाज़ पढ़ती थी, उतनी देर जानमाज़ पर बैठी रहें और अपना 20 मिनट बैठ के जिक्र करके आप रख दें उठा के। ये इसलिए फ़ुक़हा किराम ने लिखा है ताकि औरत की नमाज पढ़ने की जो आदत है ना, वो आदत बनी रहे, ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नापाकी की हालत में होती, हैज़ की हालत में होती, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके हाथ का खाना भी खाते बना हुआ और उनके हाथ का पानी भी पीते, उनके हाथ से अपने सर में कंघी भी करवाते, ठीक है। ये हदीस पाक मौजूद है। तो नापाकी की हालत में औरत बज़ाहिर नापाक नहीं होती है, हुक्मन नापाक होती है, लेकिन औरत के हाथ का बनाया हुआ खाना भी हम खा सकते हैं। और जो है औरत अगर मान लीजिएगा हमें पानी पिलाती है तो पानी भी हम पी सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। तो जो हमारी इस्लामी माँ बहनें नापाकी की हालत में अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं तो लगा सकती हैं, उसमें कोई भी हरज या कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी इस्लामी माँ बहन के जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट करें, पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर किसी वीडियो में जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।